नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे। ललिता कुमारी, प्रणाम भाई, प्रणाम प्यारी बच्ची। कुणाल गुप्ता, जय, लोग जुड़ जाइए भी जल्दी से एक बार। अन्या, पवन, अर्जुन सिंह, सूरज, राहुल, राधे प्यारे, पहर की राम राम, सुखनाथ मंदोदरी, झारखंड से। गुड। चलिए, सब लोग अच्छे हैं। गाजीपुर की धरती से नमस्कार भाई। अरविंद यादव जी, उज्जवल, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। गजेंद्र, इंद्र, इंतखाब। चलो भाई, इंतखाब तो यार एक वो चीज़ होती है, उसको बोला जाता है जो किसी भी जमीन का एक पूरा रसद होता है ना, पूरा उसमें लिखा लेखा जोखा होता है। ठीक है, चलो सब लोग अच्छे हैं। संजू कुमारी, विनीत, अमित, राहुल, रौनक चौधरी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। एमडी अरबाज, निज़ाम, शरोज। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा संज्ञा। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, है ना। सबने पढ़ा होगा, आज तक सबने जाना होगा कि यदि किसी की संज्ञा है तो उसको बच्चे लोग जानते हैं, है ना। यदि आपकी पहचान नहीं होगी, जो आपकी संज्ञा नहीं होगी, तो आपको कौन जानेगा? कह देंगे यार पता नहीं कोई है, लेकिन मैं जानता तो हूँ नहीं, है ना बच्ची। तो यही चीज़ आपको याद रख, ठीक है ना। हाँ, गोरखपुर से है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की पहचान या उसका नाम। यदि उसका नाम नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो बेटा वो अनजान है, ना उसे कोई जानेगा, ना उसे कोई मानेगा, ना उसे कोई पहचानेगा। मान लीजिए मैं हूं, अब मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है नीरज शर्मा, RW पर हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। तो मेरी पहचान होगी। आपसे यदि किसी ने ये कहा कि नीरज सर को जानते हो, कि नीरज सर को हाँ जानते हैं, तो आप एकदम कह दोगे हाँ वो RW पर पढ़ाते हैं, है ना। तो आप तुरंत समझ जाओगे। मान लीजिए मैं झारखंड में आया और मैं रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, ठीक है, भले ही मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी, मैं सिविल कपड़े में खड़ा हूँ, तो आप में से कोई बच्चा यदि रांची रेलवे स्टेशन पर मुझे मिल जाता है तो तुरंत मुझे पहचान लेगा कि सर आप नीरज सर है ना। तुरंत पहचान लोगे, तो ये मेरी संज्ञा हुई। ठीक है भाई ब्रजेश, वेरी गुड। यदि मान लीजिए ब्रजेश तिवारी एक नाम का लड़का है ना, और वो मुझे कहीं उसके अपने गंतव्य पर मिल जाता है, तो मैं उससे कहूंगा भाई मैंने आपका नाम तो सुना है, लेकिन फिर से आपको कभी देखा नहीं है ना। तो यदि मैंने उसका नाम सुना है, उसके नाम से उसके नाम को जान लिया, तो बेटा वो संज्ञा ही तो है। यदि संज्ञा नहीं होगी तो हमारी पहचान कैसे होगी, है ना प्यारे बच्चों। चंदन कुमार समझ रहे हैं ना इस बात को आप लोग? मोनू कुमार, सभी लोग ठीक है ना? बिल्कुल। अंजीत जी, हाँ मैं यूपी से हूँ सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं क्लास की तरफ। ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि क्लास में हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, संज्ञा कैसा शब्द होती है। तो लिखेंगे बेटा, शब्दों के हमारे दो भेद हैं, है ना। विकार के आधार पर लिखेंगे, विकार के आधार पर। विकार, विकार का मतलब होता है बेटा बदलाव। विकार के आधार पर, आधार पर, आधार पर शब्दों को, शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग हैं कौन कौन से, वो आपको जानने हैं, ठीक है ना। तो बेटा दो भाग वो ये होते हैं, नंबर एक तो होता है प्यारे बच्चे विकारी, नंबर एक तो होता है विकारी, और नंबर दो होता है मेरे प्यारे बच्चों अविकारी। ठीक है भाई। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भैया जिसमें बदलाव हो जाता हो, जिसमें विकार हो जाता हो, वो तो क्या है भाई। नंदिनी कुमारी आवाज कम आ रही है? बिल्कुल बेटा, अब कम नहीं आएगी, है ना, अब कम नहीं आएगी, है ना। तो बेटा विकार जिसमें हो जाता है उसका मतलब है वो विकारी शब्द है, और जिसमें विकार ना हो, बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, वो मेरे बच्चे अविकारी हैं। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जी विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसके बारे में छोटी सी बात भी लिख देता हूं। जिन शब्दों में, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में लिंग
वचन काल कारक के आधार पर, काल कारक के आधार पर, कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है, बदलाव हो जाता है, बदलाव हो जाता है ना बच्चों, हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब बच्चों ये बात आपको याद हो गई, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सर पेन चेंज कर लीजिए। अच्छा लीजिए बेटा, पेन चेंज व्हाइट वाला कर लिया, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चे, विकारी शब्द कहते हैं। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए सर जी विकारी होते कौन कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। तो बच्चों इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं बेटा वो होते हैं चार, चार होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक होता है मेरे बच्चे संज्ञा, जो आपके सिलेबस में पूछी जाती है। नंबर दो होता है प्यारे बच्चों सर्वनाम, सर्वनाम। नंबर तीन होता है मेरे प्यारे बच्चों विशेषण, विशेषण, ठीक है ना, जो विशेषता बताता है। और नंबर चार होता है बेटा क्रिया। तो चारों आपको समझ में आ गए, ठीक है। हाँ भाई संदीप यादव देखो अब अच्छे से समझिएगा। हाँ सर जी आप संज्ञा ही पढ़ा रहे हैं, हाँ बेटा संज्ञा मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले उसके बारे में समझा रहा हूं, ठीक है ज्योति यादव। तो बच्चों संज्ञा एक विकारी शब्द होती है, इसमें मान लीजिए अब विकारी कैसे, विकार का मतलब बदलाव। भाई लड़का होगा तो वो अपने अनुसार कार्य करेगा, लड़की होगी तो वो अपने अनुसार कार्य करेगी, तो संज्ञा बदल जाएगी ना। भाई लड़का और लड़की में अंतर होता है, तो संज्ञा लड़की की अलग होती है पहचान और लड़के की अलग होती है। वेरी गुड, तो ये बात आपकी समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है बच्चों। हाँ अब आपको एक बात मुझे बतानी है, अविकारी। तो इसका विपरीत बेटा, इसका विपरीत जो होता है, विपरीत जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता, उन्हें बोला जाता है मेरे बच्चे अविकारी। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वो होते हैं प्यारे बच्चे अव्यय, अव्यय, ठीक है। बात क्लियर आ गई समझ में आपके। हाँ मिताली राजभर, राजभर सर हिंदी में पढ़ने पर 50 में से 50 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये भी ऐसी बात है, बिल्कुल आ सकते हैं बच्ची। चलिए तो अब आप हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग संज्ञा, पहला विकारी शब्द डालिएगा संज्ञा, हेडिंग डालेंगे बेटा संज्ञा, लीजिए, ठीक है। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है। चलिए बेटा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा बताओ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है बच्चे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए भाई। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा नाम पहचान, ठीक है। एमडी अरबाज सर आप हमसे गुस्सा हैं, बेटा मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा यार ये बताओ। अविनाश सर रनिंग के लिए कोई सूचना आया है, नहीं आया, अभी आएगा। तो बेटा अभी क्या है, अभी आपको एक बात पता है, लोकसभा चुनाव का बेटा दौर चल रहा है, गवर्नमेंट चुनाव में लगी हुई है ना, पुलिस चुनाव में लगी हुई है, तो बेटा ये लोकसभा का चुनाव है ना। बिल्कुल अमित बेटा सबको वॉइस आ रही है, आपको वॉइस ही नहीं आ रही, इसका मतलब आपके फोन में कोई दिक्कत है, ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चे नाम, नाम कौमा पहचान। यदि संज्ञा है तो आपकी पहचान है, यदि आपकी संज्ञा नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। बात समझ में आई आपको, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे और सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो आप एक बार इसकी परिभाषा लिखिए, चलो लिखिए बच्चों। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, हाँ लिखिए बेटा, परिभाषा से समझ में आएगी ये सारी आगे की चीज। परिभाषा जो इसकी डेफिनेशन है उस पर आइएगा, लिखेंगे वे शब्द, लिखेंगे वे शब्द जो किसी वस्तु
लिखेंगे, सॉरी, वे शब्द जो किसी प्राणी कौमा वस्तु कौमा स्थान अथवा अथवा भाव का अथवा भाव का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोध कराते हैं, ठीक है बेटा, बोध कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं, कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चे, क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। अब आपसे एक बात पूछी जाएगी, वह संज्ञा शब्द कहलाते हैं, तो वह भी आपको बता देता हूं मैं कौन से होते हैं, वो याद रखेंगे। जैसे जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा, उदाहरण में समझेंगे, मैंने लिखा मेरे बच्चों रांची, रांची, दिल्ली, दिल्ली, पुस्तक, पुस्तक, राम, ठीक है ना, राम, है ना बेटा, मैंने आपके सामने लिखा, स्थान भी हो गया, एक बेटा वस्तु भी हो गई, प्राणी भी हो गया। अब भाव लिखता हूं बच्चों, मैंने लिखा प्रेम, प्रेम आदि। तो ये बात समझ में आई आपको, ये बच्चों किसी स्थान का बोध करा रहा है ना, दिल्ली, रांची, एक जगह का बोध हो रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। प्रवीण नमस्ते भाई। पुस्तक बेटा एक वस्तु होती है जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। राम बेटा एक प्राणी है, एक लड़का है, ठीक है। प्रेम एक भाव है। तो ये हमारी सब क्या है, संज्ञा है। वेरी गुड, समझ में आई यहां तक बात आपको। हार्दिक पांडे सर जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए सिलेक्शन हो जाए। बस बेटा दिल से मेहनत करोगे ना तो मां सरस्वती भी उतर कर आएगी, वो भी सिलेक्शन कराएगी, याद रखना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, ये सारी चीज स्पष्ट हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना, ठीक है ना। हाँ, संसार में सब संज्ञा है बेटा, संसार में सब संज्ञा है। ये कलम मैंने ले रखी है, ये भी संज्ञा है। मैंने ये सामने मेरे लैपटॉप रखा है, सिस्टम रखा है, ये भी संज्ञा है। ऊपर बेटा एसी लग रहा है, ये भी संज्ञा है। ये सामने बोर्ड लग रहा है, ये भी संज्ञा है। जिसको हम नाम से जान रहे हैं, उसको हम फील कर रहे हैं, उसे हम महसूस कर रहे हैं, वो संज्ञा है। मैंने कहा सर जी मुझे आज दर्द हो रहा है भैया, आज बहुत ज्यादा सर में, तो सर में दर्द हो रहा है, मैं फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे बुखार सा हो गया है, दर्द हो रहा है सर में। तो बेटा दर्द एक संज्ञा है, लेकिन वो देखी नहीं जाती, केवल उसको महसूस किया जाता है ना। आप बाजार गए, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए कि तुम बाजार जा रहे हो, कि हाँ मम्मी मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे आज एक पेंसिल और एक कुछ कॉपी लेकर आनी है खरीद के, जिसपे मुझे नोट्स बनाने हैं। कि बेटा ले 100 रुपए, आज तू बाजार जा रहा है तो चीजी वो चीनी खरीदते लाना, है ना। चीनी मतलब चाय पीने के लिए घर में चीनी की जरूरत पड़ेगी, तो चीनी खरीद के ले आना। तो बेटा आप दुकानदार के पास गए कि सेठ जी 100 रुपए की चीनी दे दो, मम्मी ने मंगाई है। तो बेटा चीनी एक संज्ञा है जिसे आप चाप कर मिठास फील करेंगे, है ना, याद रहेगी बात। तो जो भी चीजें हैं वो बेटा संज्ञा है। मान लीजिए अब जैसे बारिश पड़ने लगी, तो बारिश पड़ रही, ये भी एक संज्ञा है ना। मान लीजिए भूकंप आ गया, ये भी एक संज्ञा है। आप लोग हैं बलराम, ये भी एक संज्ञा है। ताजमहल है आगरा में, वो भी एक संज्ञा है। दिल्ली में लाल किला है, वो भी एक संज्ञा है ना। संज्ञा सब है, लेकिन जो दुनिया में एक होती है वो बेटा व्यक्ति होती है। और जो एक से एक जैसी चीजें बहुत सारी होती हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों जाति होती हैं। और जिन्हें केवल हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, है ना, वो बेटा भाव होती हैं। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, तो बचपन है वो नटखट है, अभी बहुत सारे खेल कर रहा है, बहुत सारी चीजें बिगाड़ रहा है, बहुत सारी चीजें बिखेर रहा है, तो वो बच्चा है, उसको हम कहेंगे सर जी इसका अभी बचपन है। तो बचपन हमने केवल फील किया दिल से, है ना, तो बेटा वो भाव हुआ उसका, समझते हैं ना। अब मैंने कहा समूह, जैसे तुमने कहा सर जी मैं पुलिस में नौकरी करना चाहता हूं, पुलिस कौन सी संज्ञा है, तो पुलिस बेटा एक थोड़ी होती है, पुलिस में तो बहुत सारे सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, सीओ होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, बहुत सारे पद हैं यार, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे संज्ञा भी बेटा हवा भी संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है, हवा भी संज्ञा है। तो मेरे बच्चे वो एक समूह है। मैंने कहा फौज वो भी एक समूह है
है ना। मैंने कहा किसी भी अनाज, जैसे अब फसल का टाइम चल रहा है, अनाज का ढेर लगा हुआ है, तो वो भी एक संज्ञा है बेटा, समूह है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अनाज इकट्ठा है, दाने बहुत सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं वहां पर अनाज के, है ना, वो भी एक संज्ञा है। पशु वो भी एक संज्ञा है, गाय वो भी एक संज्ञा है, नदी वो भी एक संज्ञा है, अरावली पर्वत वो भी एक संज्ञा है बेटा। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात आपको, पहचान है जिस चीज की वो संज्ञा है बेटा, संज्ञा का मतलब ही पहचान है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात, अब गड़बड़ी नहीं करोगे कभी भी। अब तुम्हें मैं ये बताऊंगा संज्ञा कौन सी किस में आती है। ठीक है, आ जाइए। तो प्यारे बच्चे, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बेटा मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। अब तुम्हें ये तो बात पता लग गई कि मूल रूप बोला है मैंने, लेकिन मूल का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो बेटा, मूल का मतलब क्या होता है। मूल का मतलब होता है जब उसका जन्म हुआ तो वे संज्ञाएं केवल दो हैं। मैं भी एक संज्ञा हूं बेटा, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो तो हेडिंग डालेंगे, मूल संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। ये लिखेंगे, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है मूल रूप से। ठीक है मेरे बच्चे, कितने प्रकार की बताएंगे आप लोग, दो प्रकार की। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब दो प्रकार होते कौन कौन से हैं वो मुझे आपको समझाने हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा मैंने दो प्रकार आपको बताए, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल। तो एक संज्ञा तो होती है बेटा मूर्त और एक संज्ञा होती है अमूर्त। ठीक है, एक संज्ञा तो हो जाएगी बेटा मूर्त, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग यथार्थ कहेंगे, यथार्थ या बेटा दृश्य, है ना। और ये वाली संज्ञा होती है अमूर्त, जो दिखती नहीं है हमें, ना हमें दिखती है ना हम उसे देख पाते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अमूर्त, अयथार्थ कह दीजिए, अयथार्थ बेटा, अदृश्य, अदृश्य कह दीजिए बेटा। इसको आप गणनीय बोल सकते हैं, गणनीय, है ना। और प्यारे बच्चों ये होती है अगणनीय। अब देखो मैंने आपको इतने प्रकार से इसको बता दिया। अब तुम्हें यह पता लगना चाहिए कि भैया ये दो प्रकार तो आपने बता दिए सर, लेकिन दोनों प्रकार में ये और बताओ कि व्यक्तिवाचक किस में आती है, जातिवाचक किस में आती है ना, है ना बच्चों। बेटा सौरभ अभी आगे मत चलो, अभी मुझे आगे चलने दो, जब आप मुझसे क्वेश्चन करना। ठीक है, अभी पहले समझ लीजिए मूर्त और अमूर्त कौन सी होती हैं। मूर्त बेटा वो संज्ञा होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो हमें दिखती हैं, जिन्हें हम दूर से पहचान सकते हैं, वो बेटा मूर्त संज्ञा होती हैं, यथार्थ होती हैं, दृश्य होती हैं, गणनीय होती हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आप हैं, 10 लड़के खड़े हैं, तो मैं 10 लड़कों को गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 10 लड़के खड़े हैं, है ना। और इनको मैं केवल इनको नहीं गिन सकता, ठीक है, इनको नहीं गिन पाऊंगा बेटा। क्लियर है ना, समझ में आई आपको बात। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखनी है मेरे भैया, वो ये बात ध्यान रखनी है बेटा, ये नंबर एक व्यक्तिवाचक, ये मूर्त संज्ञा का उदाहरण होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, कौन सी बेटा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो संज्ञा है इन्हें आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। सॉरी, महसूस तो उसको करेंगे, इन्हें आप गिन सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चे इनको आप कभी भी गिन नहीं सकते, है ना बेटा। इन्हें क्या बोलते हैं, ये तीसरा भेद होता है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके मन में कोई भाव जगा, किसी तरह का आपको कोई फील हुआ, तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलोगे, केवल आप ये कहोगे कि हाँ सर मैं उसे महसूस हो रहा है। मान लीजिए तेज एसी चल रहा है, अब आपको सर्दी लगने लगे, तो आप सर्दी, मैंने कहा सर्दी लग रही है, तो आप फील ही तो करोगे इस चीज को,
महसूस ही तो कर रहे हो, सर्दी सर्दी लग रही है ना, मुझे तो ठंड सी लगने लग गई। ठीक है, तो बच्चों यह भाव होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा। ठीक है ना। हाँ सर, अमूर्त में भाव आती है क्या? बिल्कुल बेटा अल्पा मौर्य, बिल्कुल आती है। तो यहां तक आपको ये बताओ, कोई सी भी बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई? मॉक टेस्ट नहीं मिला है सर, तो बेटा अब मैं आपको मॉक टेस्ट लवकांत बेटा बिल्कुल मिला होगा, आपने देखा नहीं है। ठीक है। हाँ बोलो बच्चों। बताइए बच्चे, तो यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो सब लोग, क्लियर है ना? आइए, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये बताओ प्राचीन काल हिंदी में कितने संज्ञा के भेद थे? प्राचीन काल में संज्ञा के कितने भेद थे और आधुनिक काल में कितने भेद माने जाते हैं, कितने भेद हैं? तो आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं पर मैं लिखता हूं। चलिए लिखेंगे बच्चे नंबर 1। नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5 हैं। ठीक है, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद पूछेगा आपसे तो कितने बताएंगे? बोलो बेटा। ठीक है। हाँ, इधर बेटा अगणनीय लिख दो, अगणनीय, अगणनीय। ये गणनीय होती है, वो अगणनीय होती है। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आई बात? और बच्चों आपसे पूछा गया आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में कितने भेद हैं? बोलो। तो बच्चे आपको बताना है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है बेटा, अब तुम्हें 5 भेदों का भी पता होना चाहिए और 3 भेदों का। ठीक है, अब तुम्हें 5 भेदों का पता भी होना चाहिए और 3 भेदों का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात यहां पर बनती है कि समूहवाचक किस में आता है और जो 5वां भेद है द्रव्यवाचक, वो किस में आता है और किस संज्ञा से वो निकले हैं। ये तो हमें पता लग गया। आधुनिक हिंदी में 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि सर जी ये बताओ, वो जो 2 भेद और थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसे पदार्थवाचक की संज्ञा भी दी जाती है, उससे वो निकले कहां से हैं, किस संज्ञा से निकले हैं? तो वो आंसर भी आपको बताना है और याद रखना है। तो प्यारे बच्चे अब मुझे आपको बताने हैं वो भेद। तो बेटा आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में, हिंदी में संज्ञा के भेद आपको पता लग गया। संज्ञा के भेद आपको पता लग गया बेटा, कितने हैं? 3 हैं। और वो है कौन कौन से, वो आपको लिखने हैं। नंबर 1 लिखना है बेटा, नंबर 1 लिखना है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। नंबर 2 होता है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 प्यारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 लिखेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारे आधुनिक हिंदी के भेद हो गए। हाँ सर, कहानी में मॉक टेस्ट नहीं होगा? कहानी का मॉक टेस्ट बेटा गुड्डू, सुधाकर जी, कहानी का मॉक टेस्ट नहीं, कहानी से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे। ठीक है ना। कहानी से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, है ना। और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसलिए आपको रिवीजन करना है बेटा, उनका अच्छे से याद रखना। ठीक है हर्षित बेटा, मैं तो कराऊंगा, आपको भी बहुत ध्यान से करना है। तो प्यारे बच्चे अब जो हमारे 5 भेद होते हैं, सामान्य, सामान्य हमारी संज्ञा में कितने भेद हैं? सामान्य भेद पूछे जाते हैं बेटा, तो आपको बताना है कितने हैं? 5 भेद हैं, है ना। अब तुम्हें यह पता लगाना है कि जो हमारे 2 भेद हैं अन्य, वो किससे निकले हैं? तो वो बेटा जातिवाचक से निकले हैं, है ना। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और निकले हैं अन्य, जो
चौथा और पांचवा भेद बने हैं, तो वो कौन से हैं बच्चों? नंबर 4, जिसे प्यारे बच्चे आप लोग समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और ये कौन सी होती है? नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थवाचक भी बोल देते हैं इसको, पदार्थवाचक कौमा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलो भाई, ये समझ में आई यहां तक की बात कि हमारे जो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद 3 हैं, लेकिन जो प्राचीन हिंदी में हमारे 5 माने जाते हैं, वो 2 भेद और जो हैं वो किस संज्ञा से निकले हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। बेटा हरि प्रताप यादव, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर यहां पर दूंगा ना, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब यार, है ना। बेटा आपको ये याद रखना, ये आपको टेस्ट मिलते हैं ऐप में, है ना। आप ऐप में जाकर के देखा करो, जो हमारा हर संडे को टेस्ट होता है उसे भी दिया करो, ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चे, हाँ तो आप वहां से टेस्ट दिया करो और ऐप में जाकर के टेस्ट को ढूंढ सकते हैं। और जिसके लिए जानकारी के लिए एक नंबर आपको मिलता है, हेल्पलाइन नंबर 9818489147, इस नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर लो, हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सारी चीजें पता लग जाए, ठीक है। बताइए सब लोग, बोलो बेटा। अब एक बात और आपको याद रखनी है, रचना या उत्पत्ति के आधार पर आपसे संज्ञा पूछेगा तो बेटा आपको 3 ही बतानी है, रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, आधार पर, ठीक है। या बेटा आपको व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 ही भेद बताना, याद रखना, ठीक है ना। और बेटा ये दोनों भेद किससे निकले हैं? जातिवाचक से निकले हैं, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक व समूहवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे अच्छे से। तो बताइए यहां तक किसी की समझ में कोई बात नहीं आई है तो मैं उसको दोबारा रिवीजन करके समझा सकता हूं, बोलो बताइए बच्चे। तो बता देंगे बेटा, वेरी गुड। आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। तो अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि भाई हमारे कितने बजे से होता है सर टेस्ट। बेटा नंदिनी कुमारी, इसके लिए तो आपको हेल्पलाइन पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है टेस्ट चेंज भी, समय भी चेंज हो जाता हो, जिसके लिए आपको हेल्पलाइन के माध्यम से ही ये तो डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि पहले 10 बजे हुआ था, किसी समय 12 बजे हो गया, तो ये चीज तो आपको वहां देखनी होगी ना, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे बच्चे संज्ञा के भेद, हेडिंग डालिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। और बेटा पहला भेद लिखेंगे आप लोग, पहला भेद होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। लिखेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरे बच्चे एक बात आपको याद रखनी है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आ गई तो यहां पर कोई भी चीज होगी ना, यदि कोई भी चीज इस दुनिया में, इस संसार में होगी बेटा, यदि इस दुनिया में, संसार में कोई भी एक चीज होगी तो वो व्यक्ति में आएगी, ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल। यदि दुनिया में कोई भी एक चीज होगी तो बेटा वो किस में आएगी? व्यक्ति में आएगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ तो लिखेंगे, लिखिए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखेंगे, लिखिए जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी विशेष, विशेष का मतलब वो एक ही होगा, विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान का बोध होता है, का बोध होता है। बोध का मतलब होता है बेटा पता चलना, है ना, बोध होता है, बोध होता है उसे, उसे, उसे
क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो दुनिया में एक होगी। जैसे मान लीजिए, अब तुम्हारे लिए मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण देता हूं बेटा, आपके लिए एक उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपके लिए नाम लिखा RWA, RWA। तो बेटा RWA जो आपका संस्थान है, कोचिंग संस्थान जिस पर आप पढ़ रहे हैं, तो वो दुनिया में एक ही तो है। बोलो, बताइए सब लोग जरा कमेंट करके मुझे, क्या बेटा RWA बहुत सारे हैं विश्व में? एक ही तो है जहां पर आप पढ़ रहे हैं। जो दुनिया में केवल एक होता है वो बेटा व्यक्ति होता है, विशेष में लिया जाता है। बताइए आप मुझे इस बात को, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अब सभी लोग बताओ जल्दी अच्छे से। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है RWA। तो RWA दुनिया में एक है ना बेटा, जिस पर आप पढ़ रहे हैं? माउंट एवरेस्ट, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। बेटा गंगा नहीं, ऐसे मत बोलिए, गंगा किसी महिला का भी नाम हो सकता है। गंगा नदी बोलिएगा, जो दुनिया में एक है, हमारी पवित्र नदी है सचिन। ताजमहल, ठीक है, लाल किला, ठीक है बेटा, राम, दिल्ली, रांची, झारखंड, एक ही तो है बेटा। जो चीज केवल एक होती है उसकी जैसी एक सी चीजें बहुत सारी नहीं होती, वो बेटा व्यक्ति होती हैं। राम, सीता, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, गोदान, कामायनी, भगत सिंह हमारे देश में जन्मे हैं व्यक्ति, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज जो दुनिया में एक है वो बेटा व्यक्ति है, कभी नहीं हो सकती दूसरी। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात, कभी भी याद रखोगे। अब यही चीज तुम्हें नोट करनी है, जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्ति है, जिसकी जैसी बहुत सारी चीजें हैं वो मेरे बच्चों जाती है, बस। ठीक है बेटा, संदीप दो नहीं होती कभी भी, एक ही होती है वो दुनिया में। और लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखता हूं, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। RWA, मैंने बोला मेरे बच्चे कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, मैंने बोला मेरे बच्चे गोदान, गोदान। मैंने बोला गंगा नदी मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, बेटा एक ही तो है या बहुत सारे हैं हिमालय पर्वत? एक है नहीं है? बोलो। राम मंदिर अयोध्या में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा, बोलो सब लोग बताइए। जैसे मैंने कहा दिल्ली, स्थान का बोध कर दिया, दिल्ली। ठीक है बेटा, बताओ, बोलिए। ताजमहल, ताजमहल, ठीक है प्यारे बच्चों, ताजमहल। मैंने कहा गीता, रामायण, गीता, रामायण। ठीक है ना बच्चों। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा बहुत सारी है, एक ही तो है भाई। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण, ये जो दिशा होती हैं एक ही होती है। मैंने कहा बेटा अरब सागर, सागर का नाम लिख दिया, अरब सागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है बेटा, बताओ। यमुना नदी, दुनिया में एक है जो चीज, वो बेटा हमारी व्यक्ति होती है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना? आदि। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो किसकी समझ में ये चीज नहीं आई बेटा? उत्तर प्रदेश एक ही तो राज्य है, बहुत सारे राज्य थोड़ी हैं। उत्तर प्रदेश यदि आपने नाम दे दिया, महाभारत, रामायण, ठीक है बेटा, तो आपका वो एक। गोदान क्या होता है सर? बेटा पुरतुल गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, केवल एक है।
ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बेटा। सौरभ, सर जी पर्वत तो गलत लिख दिया बेटा, पर्वत वे आएगा, बे नहीं आएगा, ठीक है। ताजमहल तो दो है। आरती कुमारी, क्या बेटा शाहजहां ने तुम्हारे घर के पास भी बनवा दिया था एक? अरे मेरी बच्ची आगरे में ही तो है बेटा, ठीक है। चलो तो आइए अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, अच्छे से ध्यान रखेंगे। लिखिए देशों के नाम, देशों के नाम लिखिए बच्चे। नंबर एक, देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। नंबर दो मेरे प्यारे बच्चों, नदी व झीलों के नाम, नदी व झीलों के नाम, झीलों के नाम, ठीक है। किसी भी झील का आपने नाम ले दिया और वो बेटा नाम लेकर पुकारी है तो वो व्यक्ति है, ठीक है ना। हाँ गुरुजी पर्वत तो बेटा पर्वत जाति है, पर्वत हिमालय पर्वत एक है केवल, ठीक है ना। हाँ ये चार बच्चों ने कहीं से पढ़ लिया है कि सर जी ये आपदा कौन सी होती है, अब ये मुझसे कहने लगे हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इसे कल जब अगली वाली जो भेद आएगा उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, नदी व झीलों के नाम प्यारे बच्चे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बोला मैंने व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे मैंने कहा ग्रंथों के नाम, ग्रंथों के नाम, ग्रंथों के नाम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नंबर 5 दिनों के नाम, सोमवार मंगलवार, दिनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है ना, दिनों के नाम। शहरों के नाम, ठीक है निशा रानी, ठीक है ना बच्चा। नंबर 5 सॉरी 6 लिखेंगे मेरे बच्चे। चलो शहरों के नाम हो गए। नंबर 6 बेटा शहरों के नाम, शहरों के नाम। नंबर 7 जैसे मैंने कहा बेटा कोई मुख्य, मुख्य जैसे कि मैं कह दूं कोई मुख्य स्थल है, मुख्य स्थल का नाम आपने दे दिया, मुख्य स्थलों के नाम, ठीक है बच्चों। जैसे मुख्य स्थल में आपने लिख दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जलियांवाला। पर्वत तो गलत लिखा है, कौन सा पर्वत, बहुत से पर्वत हैं बेटा। सौरभ बहुत से पर्वत हैं, लेकिन बेटा मैंने उस पर्वत का नाम नहीं दिया क्या हिमालय? बोलो, यदि मैं पर्वत लिखता तो बेटा वो जाति होता। पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने हिमालय पर्वत लिखा है, जब भी तो मैंने नाम दिया उसे। ऐसे ही तो मैंने बोला है गंगा नदी, नदी नहीं कहा, नदी जाति हो जाती, पर्वत एक जाति है। मैंने पर्वत का नाम दिया इसीलिए तो वो व्यक्ति में चला गया। मेरे बच्चे आपने गलत सोच लिया, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे बेटा नेशनल हाईवे बनाए हुए हैं, NH28 NH24 है ना, NH2, ये सब व्यक्ति हैं यार, इनके नाम से आप जानते हैं। मान लीजिए आपके झारखंड से जो दिल्ली के लिए नेशनल हाईवे आता है उसको आप क्या कहेंगे, मैं नेशनल हाईवे नंबर 1 से दिल्ली जाऊंगा, तो बेटा वो व्यक्तिवाचक में आ गया, ठीक है। क्लियर है ना बेटा, समझ में आई बात। पर्वत का नाम दोगे तो वो व्यक्ति रहेगा और केवल पर्वत कहोगे तो वो जाति रहेगा, याद रख, कुछ गलत मत कर देना, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा नंबर 8 लेंगे, मैंने कहा मुख्य स्थलों के नाम। प्यारे बच्चे समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है ना, तो बेटा वो क्या है, समाचार पत्र है आपकी, ठीक है ना। हाँ नंबर 9 बेटा आपका दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाओं के नाम, ठीक है बच्चों। और नंबर 10 मेरे बच्चे, जैसे मैं कहूं मुख्य सागरों के नाम,
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मेरे बच्चे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जो मैंने नाम दे दिया, जिसका नाम लेकर पुकार दिया आपने, वो बेटा व्यक्ति होता है। मैंने कहा निशा, तो निशा एक लड़की का नाम है, और मैंने कह दिया लड़की, तो लड़की तो बेटा एक जाति है। मैंने तुम्हारा नाम लिया सौरभ, तो सौरभ तो एक लड़का है, और मैंने कहा लड़के या लड़का, लड़का लड़के तो जाति है ना? बोलो, बताइए बच्चे। तो जैसे बेटा मैंने कहा राज्यपाल, राज्यपाल तो एक पद है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक पद है जो जाति में आते हैं। इन्हें नेक्स्ट वाले नहीं भेद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। बेटा कोई स्थान यदि अब तुमने 6 स्थान बना दो, उससे मतलब नहीं होता, ठीक है ना? अब तुमने किसी प्रॉपर बंदरगाह का नाम ले दिया, तो वो क्या है बेटा, वो विशेष हो गया, एक हो गया, ठीक है? अब तुम ऐसे मत करिएगा, इधर उधर मत ले जाइएगा, ठीक है? फंस जाओगे वरना। जैसे बच्चों में क्या कह रहा था, मुख्य सागरों के नाम, जैसे सागरों के नाम है, सागरों के नाम, सागरों के नाम, तो प्यारे बच्चों बताइएगा। अब जैसे कहीं बेटा देशों के नाम मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। मैंने कहा श्रीलंका, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, बहुत सारे देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना बच्चों? बहुत सारे देश हैं यार, तुर्की, इटली, अनेक देश हैं, है ना? तो बेटा ये क्या है, देशों के नाम बता दोगे आप लोग। नदियों के नाम आए, मैंने कहा गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कावेरी, महानंदा, अलकनंदा, तो बेटा ये क्या है, नदी के नाम हो जाएंगे। झील का नाम लीजिए, राजस्थान की सावर झील, ठीक है, उड़ीसा की चिल्का झील, तो बेटा व्यक्ति हो जाएगी। अब व्यक्तियों के नाम तुमने कहा राम, श्याम, निशा, आरती, सौरभ, संदीप, शिवा, सचिन, काजल, तो मेरे प्यारे बच्चे व्यक्तियों के नाम है ये, है ना? ऐसे बोलेंगे आप लोग, ठीक है मेरे बच्चे? अब सौरभ फिर कह रहा है दिशा तो आपने जाति लिख दिया है सर जी। बेटा दिशा मैंने अभी तो जाति पढ़ाया ही नहीं है, तो जाति कहां से लिख दिया, ठीक है? ग्रंथों के नाम, जैसे ग्रंथ हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, गीता, ये ग्रंथों के नाम है। कुरान मुस्लिम धर्म में बोला जाता है बेटा, है ना? प्यारे बच्चे दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना? तो ये बेटा दिनों के नाम होंगे, है ना? अभी यहां पर पढ़िएगा, अभी आगे मत जाइएगा फालतू की चीजों में। अभी जहां की जो चीजें हैं, अब देखो आरव कह रहा है सर जी प्राकृतिक घटना, अभी तो बेटा मैंने शुरू ही किया है। अभी तुझे, तू मान ले झारखंड से चल के क्या 1 सेकंड में दिल्ली लाल किले पर पहुंच जाएगा? धीरे धीरे तो जाएगा मेरे दोस्त, है ना? अभी बेटा समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए भी, प्राकृतिक घटना तक। भूकंप भी आएगा, वो जाति के अंदर जाएगा, है ना? लहर भी उठेंगी, सुनामी भी आएगी, आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, बेटा वो बहुत समय तक पहुंचेंगे जो जाति को लेकर जाएंगे। अभी रुक जा मेरे बच्चे, एक साथ मत सारी चीजें याद कर, ठीक है ना? हाँ, शहरों के नाम बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारे शहर, मैंने कहा झारखंड, तुम्हारे शहर का नाम ले दिया। आप झारखंड में, रांची उसमें रहते हो झारखंड में, तो आपके राज्य का नाम है, चलो ये, है ना? लेकिन बेटा एक नाम तो विशेष है ना। मैंने कहा रांची, तो रांची बेटा शहर का नाम है। मैंने कह दिया उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, तो प्रयागराज बेटा आपका इलाहाबाद के लिए मैंने बोल दिया। लखनऊ, दिल्ली, बहुत सारे नाम है यार, है ना? बिल्कुल। हाँ बेटा किसी विशेष पुस्तक का नाम लेंगे, वो भी व्यक्ति में आएगी। सड़कों का नाम लोगे नेशनल हाईवे का, वो भी सड़कों व्यक्ति में आएगा। मुख्य स्थलों के नाम, जैसे मुख्य स्थल क्या है, जैसे आप अमृतसर जाते हैं, जलियांवाला बाग, है ना? ठीक है, मान रहे हैं ना? जैसे मान लो आप अमृतसर घूमने जाते हैं पंजाब में, है ना? तो बेटा वहां पर आप देखेंगे जलियांवाला बाग देखोगे, है ना? क्लियर है ना? तो कोई भी जो मुख्य स्थल है, प्रमुख स्थल है, जो नाम से जाने जाते हैं, उनको आप घूम के आओगे वहां पर। तो बेटा आपने मान लीजिए आप घूमने चले गए और आपने घूमकर आकर अपने दोस्तों को बताया कि भाई मैं वो स्थल देख के आया हूं, है ना? वो चीज मैंने वहां पर देखी। तो नाम से ही तो बताओगे आप, जिसका आप नाम लेकर बता दोगे मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति हो जाएगी, है ना? आपने कहा कि मैं बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे वेट किया था, तेरा भाई तो आया ही नहीं, तो पटना व्यक्तिवाचक है। ठीक है मेरे भाई, याद रहेंगी चीजें। समाचार पत्र अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे अलग अलग अखबार निकलते हैं यार, है ना बच्चों? चलो
फिर प्यारे बच्चे दिशाओं के नाम, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब मान लीजिए अब तुम रीजनिंग पढ़ते हो तो बेटा आप पढ़ते हो उत्तर, है ना, पूरब, प्यारे बच्चे पश्चिम और दक्षिण। इनको आप नाम से नहीं जानते, प्रॉपर नाम से ही तो जानते हो, ये जाति थोड़ी है। दिशाओं के नाम बेटा क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। याद रखो, महीनों के नाम, तुमने कह दिया कि परीक्षा जुलाई में होगी तो जुलाई विशेष महीना है ना, तुमने कहा बारिश अगस्त में ज्यादा पड़ती है तो अगस्त विशेष महीना है ना मेरे बच्चे, तो महीनों के नाम। ठीक है, तिथियों के नाम, दिनों के नाम। अंजलि बिल्कुल बच्ची, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आप तुम कहोगे सागरों के नाम, तो सागर बहुत सारे हैं यार, है ना बच्चे, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बहुत सारे सागर हैं यार। इंडिया गेट विशेष है। जो चीज दुनिया में एक है वो बेटा व्यक्तिवाचक है। और ये चीज मैं इसके नीचे लिख देता हूं, लिख दीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जाता। लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा बेटा देखो हमेशा एक वचन रहती है, हमेशा एक वचन रहती है। ठीक है मेरे बच्चों, हमेशा एक वचन रहती है। इस बात को विशेष करके याद कर लेना, है ना। दुनिया में इसकी जैसी दूसरी कोई चीज नहीं होती। दुनिया में इसके जैसी दूसरी चीज नहीं होती है ना। व्यक्तिवाचक में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज है वो केवल एक होती है। ठीक है, हाँ। सागर कहूंगा केवल बेटा चंदन कुमार सागर बोलूंगा तो सागर आपका जाति होगा। ठीक है, जो चीज दुनिया में केवल एक होती है, अब मान लीजिए मैं ही हूं तो मैं अकेला ही तो हूं अपने मम्मी पापा का, या मेरे जैसे 50 लोग नीरज हो गए पूरे विश्व में, नहीं ना, एक केवल मैं ही तो हूं यार, है ना। आप है संजय जी तो भैया आप एक विशेष अकेले आप ही तो हैं। मान लीजिए संजय नाम बहुत सारे लोगों के हैं लेकिन वो आप तो नहीं हो जाएंगे, तुम तो केवल एक ही रहोगे भैया। यही चीज रखिए, जो चीज दुनिया में एक होती है जिसका बहुवचन नहीं बनता वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बस इतनी सी बात है। सारी बातों को मत पढ़िएगा, फिजूल में समय नष्ट मत करिएगा, इस बात को ऐसे ही यहीं पर समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे, कल इससे आगे के भेद पढ़ाऊंगा जब और सारी चीजें समझाऊंगा। याद रखना, जुनून में पढ़ोगे, जोश से पढ़ोगे तो मजा आएगा, वरना ऐसी चीजों में अटके रहोगे ना इधर उधर तो बेटा फिर नष्ट हो जाएगा समय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।